ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं। डेटा इन अ सेंस कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती है जिन्हें हम वैलिड तौर पर पाइथन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर नंबर्स होते हैं। जी हाँ, नंबर्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी हमने टोकन्स के अंदर लिटरल्स में हमने पढ़े थे। तो नंबर बेसिकली पाइथन के तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास int, एक होता है हमारे पास फ्लोट और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास तीन नंबर होते हैं। अब मैं इसे थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। एंड अब हमें क्या करना है, हमें तीनों नंबर का एग्जाम्पल देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटीजर एग्जाम्पल की, तो आपने वो देखा होगा कि कचरा से बोलता है 150 रुपया देगा। तो 150 यानी 150 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू हो जाती है पाइथन के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है, जिसे आर्यभट्ट ने वैल्यू को कैलकुलेट करा था, तो ये वैल्यू हमारी फ्लूट वैल्यू होती है। और वहीं पे अगर मैं इमेजनरी की बात करूँ तो इमेजनरी हमने हमारे लिटरल्स में भी देखा था कि इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो जी हाँ, ये बिल्कुल पाइथन के अंदर वैलिड है और तीनों ही वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। तो ये हमारी हो चुके हैं नंबर। नंबर के बाद पाइथन के अंदर जो दूसरा डेटा टाइप आता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रिंग जो हमें लिखना होती है वो हम कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि भाई मेरे पास माँ है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमें एग्जीक्यूट मिल जाएगी। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के पहले टाइप पे देखे थे, जिसमें अभी जो हमने लिखा है वो हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। हम इसे यहाँ पर मल्टीपल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और मैं यहाँ पर ट्रिपल कोट्स को बंद कर दूंगा तो ये हमारी हो चुकी है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग देख लिया। हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाता है वो आ जाता है पाइथन के अंदर लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट यहाँ पर हम जो नॉर्मली जो हम नॉर्मल लिस्ट जो हम जैसे किराने का, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप लोग आपके घर पे किराने का सामान लेने जाते हैं, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, आपके सामान की पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें किराने की दुकान से कौन कौन सा सामान हमारे लिए लाना है। सेम चीज यहाँ पर जो होता है पाइथन के अंदर लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसे लिखने के लिए आपको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर आप लोग आपकी वैल्यू लिख सकते हैं और उन्हें आप कॉमा देकर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ किराने की दुकान पे, मुझे मेरे घर के लिए क्या सामान लाना है, तो लाइक मान लेते मुझे दाल लाना है, मुझे चावल लेकर आना है और मुझे घी भी लेकर आना है। और मुझे यहाँ पर घी के बाद हम यहाँ पर चाय पत्ती को भी लेकर आ रहे होंगे कि भाई मुझे है ना ये सारी चीजें ला के दे दो। तो आपने क्या इसकी एक लिस्ट बना ली है। अब अगर मैं इसे जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मुझे लिस्ट मिल जाएगी। और मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई सा यहाँ पर सामान चेंज करना तो हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट की ये खासियत है कि आप लिस्ट बना सकते हो और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसे हम म्यूटेबिलिटी बोलते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट डेटा टाइप की, तो पाइथन के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा होता है वो होता है हमारे पास टपल। तो हम लोग यहाँ पर टपल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेम सिंटेक्स होता है जैसा हम लिस्ट में करते हैं, बस हम यहाँ पर हमारे सर्कुलर ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेम चीज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई हमें दाल लाना है, हमें यहाँ पर क्या लाना है, चावल भी लाने हैं, हमें यहाँ पर क्या लाना है, हमें यहाँ पर घी भी लाना है कि भाई मुझे घी भी ला कर दे दो। और मुझे मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब टपल के साथ दिक्कत क्या है? टपल एक बहुत अच्छा डेटा टाइप है, लिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन बिल्कुल लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि लिस्ट के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन आपने एक बार अगर टपल को डिक्लेयर कर दिया तो आप टपल के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए टपल को इम्यूटेबल डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो ये बात हुई हमारे पास टपल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है हमारे पास डिक्शनरी, जिसे हम डिक्ट करके भी ऐसे लिख सकते हैं, बट हम लोग इसकी बात बाद में कर रहे होंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन फंक्शंस की बात कर रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं डिक्ट लिस्ट। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी यार बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि काफ़ी सारी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है एक की और वैल्यू के पेयर में। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या करा, हमने मान ली कि यार मैंने है ना एक नेम नाम की, मेरे को है ना एक नेम बनाना था, तो मैंने नेम लिखा और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कि भाई यार ये जो है ये यहाँ पर कचरा सेठ, हम यहाँ पर नाम दे रहे थे कि भाई ये कचरा सेठ नाम का आदमी है, वो यहाँ पर उसका हमने नाम दे दिया। अब मुझे इसकी एज भी लिखनी है तो भाई मैं एज भी लिखूंगा और मुझे यहाँ पर, और बिजनेस क्या है भाई, तो ये बिजनेस भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है? लाइक क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पर मल्टीपल पर्सन लिख सकूँ। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो डिक्शनरी है ये हमारे पास एक बहुत अच्छा काम करता है। मैं यहाँ पर पर्सन करके इसे लिख सकता हूँ।
और मैं यहाँ पर एक पर्सन की जो डिटेल है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर बताना है कि यार मैं नेम लिख रहा हूँ। अब नेम हमारी की हो गया और नेम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पर हम नेम की वैल्यू दे रहे होंगे कचरा सेट करके, इस तरीके से हमने यहाँ पर नेम की वैल्यू दे दी। अब यार हो सकता है इस पर्सन की और भी कुछ डिटेल हो। हमने बात करी थी कि यार कचरा सेट की एक उम्र भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर कचरा सेट की उम्र लिख देते कि भाई कचरा सेट जो है वो 40 साल के हो चुके हैं। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं कि भाई कचरा सेट का बिजनेस क्या है, तो हम यहाँ पर बिजनेस लिख देते हैं। तो बिजनेस जो है कचरा सेट का वो है हमारे पास हीरोइन को गंजा करके भंगार में बेच रहे। तो ये हमारे पास एक पूरा एक पर्सन की डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है, यहाँ पर कोई सा भी डेटा टाइप, मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट बताई, मैंने आपको टपल बताया, मैंने आपको डिक्शनरी बताई। हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं और मल्टीपल वैल्यूज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर डिलीमीटर के नाम पर कॉमा लगाया है। और ये जो है ये आपको जब भी आप मल्टीपल डेटा टाइप्स, मतलब ऐसे डेटा टाइप की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं पाइथन के अंदर, वहां पर वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कॉमा ही लगाया जाता है। तो ये हमारी बात हो गई डिक्शनरी की। मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमें एक पर्सन की डिटेल मिल गई कि भाई कचरा सेट नाम है, एज 40 है और बिजनेस है हीरोइन को गंजा करके बेचने का भंगार में। तो ये हो चुके हैं हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स। और हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो आता है पाइथन के अंदर हमारे पास सेट। अब जो सेट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये मतलब ये आपका जो मैथमेटिक्स का सेट होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल कंप्लीट वैसे ही। यहाँ पर आप अपने वैल्यूज डाल सकते हैं सेट की तरह। यहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हमने मैथमेटिक्स में किए थे, इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन, जो भी ऑपरेशन हमारे थे सेट के अंदर वो सभी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और ये हम हमारी जो कंप्लीट पाइथन की प्लेलिस्ट हो रही होगी उसमें आप सीख रहे होंगे इन सभी के ऊपर जितने भी ऑपरेशन है, क्योंकि हमारा ये जो पाइथन फॉर बिगिनर का कोर्स है इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो हम लोग इसे हमारे कंप्लीट पाइथन कोर्स के अंदर सीख रहे होंगे। बट ये होता है क्या, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सेट की बात कर रहे थे कि भाई सेट क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सेट लिखूँ तो सेट लिखने का तरीका बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होता है। यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट्स लिखने होते हैं और यहाँ पर आपको वैल्यू देनी होती है। यहाँ पर हम लोग इसे कॉमा करके बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर कोई की वैल्यू पेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मनीष, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैक, और यहाँ पर मैं यहाँ पर वापस से जैक लिख देता हूँ। अब मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जैक मिल गया है और मनीष मिल गया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यार मैंने यहाँ पर 2 बार जैक लिया, लेकिन मैंने जब इसे एग्जीक्यूट करा तो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ही बार जैक मिला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेट की खासियत है कि सेट हमेशा एक यूनिक वैल्यू को ही जगह देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 2 वैल्यूज दे रही तो वो क्या करेगा, किसी एक वैल्यू को हटा देगा, क्योंकि उस डेटा वो टाइप ही ऐसा है, डेटा टाइप ही ऐसा है जिसके अंदर हमेशा जितने भी वैल्यूज होगी वो यूनिक होगी अपने आप में। तो ये इसी तरीके से टपल और लिस्ट से डिफरेंट है। आप चाहे तो यहाँ पर जैसे मैंने जो लिस्ट लिखा था, मैं यहाँ पर 2 बार दाल लिख सकता हूँ कि भाई मेरे को 2 अलग अलग स्प्रेड दाल लेनी, तो मैं यहाँ पर 2 बार दाल लिख दूंगा। दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखी है वो एक सीक्वेंस में है। लाइक मैंने यहाँ पर दाल लिखा, यहाँ पर दाल मिला, यहाँ पर दाल लिखा, यहाँ दाल मिला, यहाँ चावल मिला, यहाँ घी मिला और यहाँ पर चाय पत्ती मिली। लेकिन यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने मनीष पहले लिखा था, फिर जेक लिखा था, फिर जेक लिखा था, तो मुझे पहले जेक मिल गया। अब जेक कौन सा वाला मिला है हमें ये भी नहीं पता है। क्या हमें ये वाला जेक मिला है, क्या हमें ये वाला जेक मिला है, डजंट मैटर, हमें एक जेक मिला है। सो सेट जो है हमारे पास वो कलेक्शन होता है पाइथन के अंदर। वहीं पर डिक्शनरी भी हमारा जो होता है वो कलेक्शन होता है, लेकिन वो मैपिंग डेटा टाइप भी होता है। और स्ट्रिंग लिस्ट जो टपल्स होते हैं वो हमारे सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर और भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिसकी बात हम लोग बाद में कर रहे होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्लास की बात हमने नहीं करी। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अभी तक हमने जो भी डेटा टाइप की बात करी वो हमने फंडामेंटल जो हमें पाइथन ने प्रोवाइड करे हमने उनकी बात करी है। जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे होंगे तब हम प्लेलिस्ट दूसरी देख रहे होंगे जहाँ पर हम कंप्लीट पाइथन का कोर्स कर रहे होंगे। तो ये रहा एक आपका बेसिक से स्ट्रक्चर के पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होते क्या है। और अगली वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर वेरिएबल्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो।